आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है पहला नवरात्रा। तो मैंने सबसे पहले सुबह उठ के कर ली थी पूजा माता की, और हम निकल गए थे मार्केट बहुत सारा सामान लेने के लिए, क्योंकि कुछ और स्पेशल भी था आज हमारे घर पे। उसी के लिए बस कुछ कुछ सामान लेकर आना था। तो सबसे पहले हमने पी लिया था जूस, क्योंकि आज फास्ट है। फिर हमने ले ली थी कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल और मिठाई। ये सब लेके हम पहुंच गए थे घर। उसके बाद बेटे को कर दिया था रेडी, क्योंकि आज है 30 मार्च, मेरे बेटे का है सेकेंड बर्थडे। यस, और है पहला नवरात्रा भी। वैसे तो ये रामनवमी को पैदा हुआ था और हर बार इसके बर्थडे पे नवरात्रे पड़ते ही हैं। तो हमने सोचा कीर्तन रखवा लेते हैं, इससे अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन क्या ही होगा। तो बस ये होता ना कि आप सारा सामान तो ले आते हो, बट एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो कीर्तन वाली आंटी आई हुई, कहती तुम पान तो लेकर ही नहीं आए। तो मैं फटाफट से दौड़ के गई, ले आई थी पान भी, और जो भी बचा हुआ सामान था आंटी लोगों को मैंने दे दिया था। उन्होंने कर ली थी कीर्तन की सारी तैयारियाँ। और जिसके लिए कीर्तन रखवाया है, बर्थडे बॉय, वो कहाँ है? उसे मैं ढूंढने चली गई थी बाहर रोड पे। वो घूम रहा था अपनी गली में, बढ़िया मस्ती कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो अब अंदर पूजा होने वाली है। तो वो आ गया था, आंटी लोगों से टीका लगवाया उसने, और उनके ढोलक मंजीरे लेके खुद ही बजाने लग गया। कहता आप जब कीर्तन स्टार्ट करोगे, मैं तो अपना कीर्तन स्टार्ट कर ही देता हूँ। फिर घर वालों ने भी एक एक करके कर ली थी पूजा। और यहाँ मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी आ गए थे फरीदाबाद से। तो इसको मौसी बहुत दिनों बाद मिली थी मेरे बेटे को। तो ये अपनी मौसी की गोदी से उतरना ही नहीं चाह रहा था, कहता बहुत दिनों बाद मिली है मौसी, मैं नहीं उतरूँगा भाई। फिर जय होता है ना, जैसा पाप वैसा बेटा। देखिए पापा बेटा को देखिए कैसे माता को धोख दे रहे हैं। फिर कीर्तन का जब एंड होने लगता है तो डांस होता है। तो मुझे और मेरी नंद को खड़ा कर दिया कि चलो भाई अब डांस करो, बहुत देर से बैठे हुए हो। तो बस डांस, और मेरा बेटा पे कैसे पीछे रह जाएगा। तो वो भी आ गया था डांस करने के लिए। उसके बाद सारी गली की औरतें और मम्मी लोगों ने भी किया डांस, बट इनका डांस ना हम देख नहीं पाए, क्योंकि हमें बनाने जाना था चाय सभी के लिए, और व्रत के खाने की तैयारी भी करनी थी। तो चढ़ा दिए थे यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए। फिर कीर्तन का एंड होने वाला था, तो हम चले गए थे नीचे। यहाँ पर शारविन के ऊपर थोड़ी बहुत फूलों की बरसात करी और बांट दिया था सबको प्रसाद। फिर करनी थी बर्थडे की डेकोरेशन। तो ये काम जो है मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को सौंप दिया था कि भाई तुम करो इसके काम। ये ना मैं रेडी टू मटेरियल ले आई थी, कि जो कि बहुत ही ईजिली और जल्दी से डेकोरेशन हो जाता है। और यहाँ पे चल रही थी मम्मी लोगों की बातें, और पीछे देखो मेरा बेटा जो है उसके अलग ही खेल चल रहे हैं। इसको देख के कोई कहेगा कि इसका आज बर्थडे है? इसको कोई मतलब नहीं भाई क्या हो रहा है घर में। मुझे अपना खेल करना है, मुझे अपनी मस्ती करनी है। डेकोरेशन भी हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद आ गए थे मेरे फ्रेंड्स लोग भी घर पे। मेरे फ्रेंड्स कह लो या मेरे हस्बैंड की फ्रेंड्स की वाइफ कह लो, वो भी मेरी फ्रेंड ही है, तो वो भी आ गई थी घर पे। उसके बाद आ गया था बर्थडे का केक भी। तो इस बार जो केक है वो हमने बनवाया था कार थीम पे, क्योंकि मेरे बेटे को कार्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और बस इससे तो सब्र ही नहीं हो रहा था कि बस कार लगी है और मुझे चाहिए ये कार। तो मैंने कहा बेटा बस थोड़ी देर रुक जा, बस केक कट हो जाए उसके बाद तुम ले लेना। बस उसके बाद क्या था, केक तो उसने खुद ही कट कर लिया भाई, हमारी उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा लग रहा था इतना बड़ा हो गया है, अभी 2 साल का ही तो है। बट टाइम निकलते ना पता नहीं चलता कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। केक कट हो गया था। उसके बाद एक एक करके इसने सबको केक भी खिला दिया था। उसके बाद हम आ गए थे ऊपर खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि सबका फास्ट भी था। तो फटाफट से बना लिए थे हमने आलू, कुट्टू की पकौड़ी और साबूदाना, और साथ ही साथ बना लिया था रायता भी। उसके बाद सबको खाना खिलाया, और हमें खाते खाते रात के 10 बज गए थे। बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लग गई थी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।